हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आशा है आपका विज्ञान का पेपर अच्छा हुआ होगा। फिर भी आज हम विज्ञान के पेपर के बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे जिनके आंसर आप मैच करा लेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण के द्वारा आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर होगा नंबर 4, समतल और उत्तल दर्पण दोनों में। समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में ही हमारे प्रतिबिंब सीधे नजर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि चित्र में दो सर्वसम प्रिज्मों पर श्वेत प्रकाश की किरण अपतित होती है, संयोजन से निर्गत प्रकाश की किरण कैसी होगी? यहाँ पर आप दो प्रिज्म के चित्र देख पा रहे हैं। अगर इसमें प्रकाश की किरण यहाँ से निर्गत हो जाती है और वो दूसरे सिरे से यहाँ से बाहर निकलती है तो वो कैसी होगी? तो इसका आंसर होगा श्वेत। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तल लेंस में f और 2f के बीच स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम 3 की बात करें तो इसका आंसर होगा डी, वास्तविक, बड़ा और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस दृष्टिदोष के निवारण के लिए द्विफोकस लेंस का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं जरा दृष्टिदोष वह दोष होता है जिसमें कि दूरदर्शी और निकट दृष्टि दोनों ही दोष होते हैं। उसे दूर करने के लिए जरा दृष्टिदोष का प्रयोग के लिए द्विफोकस दूरी का लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स और वाई में दिए गए राशि और उनके मात्रों का हमें मिलान करना है। आप देख पा रहे हैं ओम मीटर किसका मात्रक होता है? प्रतिरोधकता का। वाट किसका मात्रक होता है? विद्युत शक्ति का। कूलाम किसका मात्रक होता है? आवेश का। और ओम किसका मात्रक होता है? प्रतिरोध का। इसका मतलब इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, 110 वाट विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के साथ जोड़ने पर विद्युत बल्ब में धारा प्रवाहित होगी कितनी होगी? यहाँ पर हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है P = VI। यहाँ से अगर हम I का मान निकालेंगे तो I = आएगा P/V। P का मान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 110 और V का मान है 220। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 110/220। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2, जिसे हम लिख सकते हैं 0.05। इसका ऑप्शन होगा डी। किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा बी, समान। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा सजातीय श्रेणी में है? आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो नंबर 1 है आपका फर्स्ट वाला CH4 मेथेन और दूसरा दे रखा है C2H6 एथेन। ये आपका दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर CH4 और C2H6 जो है वो आपका CnH2n+2 फार्मूले को सेटिस्फाई करता है, यानी एल्केन श्रेणी के ये दोनों ही हैं। इसी तरीके से आप थर्ड वाले को देखें तो ये भी एल्केन से ही बने, जिसमें CH4 का एक H को OH से प्रतिस्थापित कर दिया और C2H6 के एक H को OH से प्रतिस्थापित कर दिया। इसका आंसर पहला और तीसरा होगा। इसका मतलब इसका आंसर आपका ए सही होगा। एथेनॉल में क्रियात्मक समूह क्या है? आप देख पा रहे हैं कि एथेनॉल, ऑल मतलब OH समूह, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है? ऑल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, बिलियन का संभावित pH मान कितना होगा? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जितने pH मान दे रखे हैं उसमें 3 ऑप्शन तो आपके 7 से कम है और एक ऑप्शन 7 से अधिक है। तो किसी भी क्वेश्चन के 3 आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर तो केवल एक ही होगा। इसका मतलब इसका आंसर डी होगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम होता है, इसका प्रचलित नाम है ब्लीचिंग पाउडर। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी होता है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया से जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है, सभी क्रियाओं को क्या कहते हैं? इसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जिंक जो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया में जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो यहाँ पर आएगा ZnO। निम्न में से कौन सा जल और खनिज के संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर होगा जाइलम, ऑप्शन नंबर 1 जाइलम। उसके बाद पौधों में जल की हानि से संबंधित है, तो यहाँ पर जल के पौधों में जो हानि होती है वो उसके रंध्रों के माध्यम से होती है, यानी डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? तो यहाँ पर ये तीनों ही पादप हार्मोन्स हैं। गुलाब के पौधों को उगाने के लिए इनमें से कौन सी विधि का उपयोग किया था? यहाँ पर इन सभी विधियों का उपयोग गुलाब के पौधों को उगाने में किया जा सकता है। निम्न में से कौन सा मानव में उत्सर्जी तंत्र का भाग नहीं है? तो यहाँ पर न्यूरॉन उत्सर्जी तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन होगा डी। निम्न में से कौन से गैर जीवनीकरण पदार्थ हैं? तो यहाँ पर आएगा डी, प्लास्टिक की थैलियाँ। ठीक है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20 लास्ट के जो 6 क्वेश्चन हैं उन सबका आंसर डी है। इसी तरीके से आप देखें तो सभी 20 क्वेश्चनों में से 6 और 4 लगभग 10 क्वेश्चनों के आंसर केवल डी ही ऑप्शन है, यानी 20 में से अगर आप सभी को डी लगा देते हैं तो आपके 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।